हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आउटलुक ट्रेडर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम 5% से जो रिलेटेड जो हमारी सीरीज चल रही थी उसके बारे में बात करेंगे। यदि आपने पिछली 3 वीडियो नहीं देखी हैं, जो फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे को मैंने बनाई हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर से देखिए, क्योंकि वो सारी जो वीडियोज़ हैं वो 5% से रिलेटेड और परफॉर्म से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन वीडियोज़ को देखिए। फिर इसके बाद से हम इस वीडियो में देखेंगे 5% के चैलेंज को किस तरह से पास किया जाए। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको एक प्लान बनाकर देंगे कि किस तरह से उस प्लान के जरिए एग्जीक्यूट करके हम 5% के चैलेंज को पास कर सकते हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम स्टार्ट करते हैं। पहली बात समझ लेते हैं कि जो 5% का जो चैलेंज है ये एक गैम्बलिंग नहीं है। अब गैम्बलिंग का जो मॉडल है वो कैसा होता है और एक जो चैलेंज है उसका जो मॉडल है वो कैसा होता है। तो 5% का जो मॉडल है वो बिल्कुल सिंपल है। उसमें आपको एक प्रॉफिट टारगेट दे दिया जाता है जो कि 8% होता है, और उसमें मैक्सिमम ड्रॉडाउन के भी रूल होते हैं। यानी कि उसमें आपको, अगर आप जो लॉस करते हैं उसका मैक्सिमम पार्ट जाकर अगर यदि आप उसे टच कर देते हैं तो जो आपका अकाउंट है वो ब्रीच हो जाता है। और इसमें आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करना होता है। और यदि टाइम लिमिट की बात करें तो यहाँ पर टाइम की कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप जितना समय चाहें उतना समय लेकर 5% के अकाउंट को पास कर सकते हैं। लेकिन अब हमें ये पता है कि ये जो चैलेंज है, 5% का जो चैलेंज है, वो क्या क्या हमें टारगेट दे रहा है, कितना हमें डाउन दे रहा है और कौन सा हम रिस्क मैनेजमेंट रखें। ये सारी जो चैलेंज है वो आसान तरीके से पास हो जाए। अभी इन्हीं के बेस पे हम एक रोड मैप बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से हम इसे पास कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लान के बारे में। तो आखिर प्लान कैसा बनाएं? देखिए, प्लान को हम इसलिए बताने के कह रहे हैं कि यदि आप एक प्लान बनाकर नहीं चलेंगे, देखिए जो यहाँ पर है उसने प्लान दे दिया है, टारगेट दे दिया है, प्रॉफिट टारगेट दे दिया है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन रूल दे दिया है। रिस्क मैनेजमेंट पे यदि फोकस करके आप नहीं चलेंगे, थोड़ा सा रूल ब्रेक करेंगे तो आपका जो चैलेंज है वो फेल हो सकता है। इस पे हमें एक डिसिप्लिन के साथ ही हमें पार करना होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आज ही आपको एक प्रोफॉर्म खरीदने के बाद से उसे पास करके उस पे ही आपको तुरंत पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि एक ट्रेडर बनने के लिए आए हैं, ट्रेडर बनने का सपना देख रहे हैं, एक प्रोफॉर्म ट्रेडर बनने का सपना देख रहे हैं या प्रोफॉर्म पास करने का सपना देख रहे हैं, तो ये बात समझ के रखिए कि ये एक जर्नी है। ये एक सीढ़ी बाई सीढ़ी आपको चढ़ने का एक गोल है। यही नहीं कि आप यहाँ से एक बार छलांग लगा दिया, आप यहाँ पर हैं, एक बार आपने छलांग लगाया और डायरेक्ट इस गोल तक पहुँच सकते हैं। हर एक स्टेप को आपको बारीकी से फॉलो करना होगा, तभी आप यहाँ पर फंडेड हो पाएंगे। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन सभी चीज़ों को ध्यान रखकर एक डिसिप्लिन बनाया जाए, एक रूल बनाया जाए जिससे चैलेंज पास हो सके। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने जो रूल बना रहे हैं उसके ऊपर आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। यदि आप 102% डेली अपने सेटअप से बना सकते हैं तो आप कोई भी परफॉर्म पास कर सकते हैं, वो भले ही 5% ही क्यों ना हो। यदि आपके पास एक A+ का सेटअप है, A+ सेटअप यदि आपने बना लिया है, उसके ज़रिए आप डेली का 1 से 2% बना रहे हैं, डेली 1 से 2% आप प्रॉफिट बना रहे हैं, तो कोई भी ऐसा टारगेट नहीं होगा जो आप अचीव ना कर सकें और कोई भी ऐसा जो परफॉर्म है वो पास ना कर सके। जाहिर सी बात है कि आपके पास एक A+ सेटअप होना चाहिए। सबसे पहले उसमें हमने देखा था कि एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही आपको चलना है। तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे रखना है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, यदि आप रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं रखते हैं तो यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है और यहीं पर आपका जो चैलेंज होता है वो फेल हो जाता है। जैसे कि हम एक ट्रेड में एंटर करते हैं 1% के साथ और उसमें हमारा क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। फिर हमने दूसरा भी ट्रेड लिया, उसमें भी हमने 1% का लिया और उसमें भी हमारा लॉस हो गया। अगला जो ट्रेड होगा वो हम इन दोनों को कवर करने के लिए लेने लगते हैं। अब वहाँ पर क्या होता है कि वो भी हमारा लॉस में चला जाता है। अब हमने जो ये 2 ट्रेड लिया था वो 1% का लिया था, लेकिन अगली बार हमने जो रिस्क है उसको बढ़ा दिया, 2% का ले लिया, और ये वाला भी यदि हमारा लॉस में चला जाता है तो आप देख सकते हैं कि एक ही दिन में आपका 4% लॉस में चला जा रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिला है?
आपने यहाँ पर ओवर लेवरेज किया, यानी जितनी आपने रिस्क बनाकर रखा था उससे ज़्यादा आपने यहाँ पर ट्रेड लिया। ओवर लेवरेज मतलब कि पहले आप वो 1% रिस्क उठा रहे थे, 1% उठा रहे थे, अगले ही स्टेप में आपने 2% का रिस्क उठा लिया। इसमें साफ साफ आपको एक झलक देखने को मिलती है रिवेंज ट्रेडिंग की। आपने मार्केट से यहाँ पर झगड़ा करने की कोशिश की है या फिर लड़ने की कोशिश की है। मान लीजिए आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले ट्रेडर हैं, यहाँ पर आपसे मार्केट ने कहा कि यहाँ रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर अपना ट्रेड बनाते हैं, लेकिन मार्केट क्या करता है कि यहाँ पर ट्रेड बनाकर आपको नहीं देता है और ऊपर की तरफ निकल जाता है। अब यहाँ पर आपका लॉस हो जाता है 1% मान लीजिए। इसके बाद से आप ऊपर की तरफ बनाते हैं और ऊपर की तरफ न जाकर मार्केट नीचे की तरफ चला आता है। अभी हमने कहा कि ऊपर की तरफ न जाकर, हमने कहा ऊपर की तरफ आप बना रहे हैं, लेकिन 1% यहाँ पर लॉस हुआ, ऊपर की तरफ बना रहे हैं, वहाँ पर भी ऊपर की तरफ ना जाकर थोड़ा सा चलता है, फिर मार्केट नीचे की तरफ चला जाता है। आपका जो फिक्स प्रॉफिट था उसको मार्केट ने नहीं दिया और नीचे की तरफ चला आया, तो यहाँ पर फिर आपको लॉस हो जाता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि मैंने इतना बैक टेस्ट किया है, बैक टेस्ट करने के बाद से जो फॉरवर्ड टेस्ट किया है, फिर हमारा जो लॉस हो रहा है वो कैसे लॉस हो रहा है, मैं तो मार्केट से ऊपर हूँ, मैं हमेशा सही होता हूँ। अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है आपकी रिवेंज ट्रेडिंग। यहाँ पर रिवेंज ट्रेडिंग से आपका जो लॉट साइज है वो बढ़ जाता है, लेवरेज आप बढ़ा देते हैं। और जब भी आप रिवेंज ट्रेड करते हैं तो रिवेंज ट्रेड हमेशा ट्रेडिंग के लिए हानिकारक ही होती है। तो आप एक रूल बनाकर चलेंगे जिसमें यदि आप 1 से 2% बना लेते हैं तो उसके बाद से अपना जो डेली का जो प्रॉफिट होगा या फिर डेली का जो लॉस होगा उस पर एक लिमिट बनाकर रखेंगे कि यदि वो हमारा हिट कर रहा है उसके बाद से हम अपना लैपटॉप बंद करेंगे, ट्रेडिंग सेटअप बंद करेंगे और घूमने के लिए चले जाएंगे। एक ही दिन में पूरे टारगेट को हिट करना। मान लीजिए हमने कहा कि पहले स्टेप में आपको 10% बनाना है या फिर 8%, तो आप सोचते हैं कि 2 ही या एक ही ट्रेड में हम पूरा 10 का 10% आपको निकाल कर दे दें। कभी भी ऐसा कोई भी टूल नहीं बनाया गया है, मतलब बनाया गया है क्या, आप उस पर आपके दिमाग पे वो निर्भर करता है कि आप उसे बार बार बैक टेस्ट किए हुए या नहीं किए हैं। मान लीजिए आप सोच रहे हैं कि हम हाई रिस्क लेकर 5% का ही रिस्क ले लेते हैं और 5% में 1:2 का रिस्क रिवार्ड रखते हैं और हमारा 10% क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये 5% यदि आपका जो लॉस चला जाता है तो आपका अकाउंट अगले ही ट्रेड में 2 ट्रेड लेंगे तो 2 ही ट्रेड में पूरा आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है कि एक ही दिन में आपको टारगेट कंप्लीट नहीं करना है। यदि आपको एक बड़ी सी हाथी खानी है तो उसको आपको टुकड़ा करके आपको खाना होगा। यानी कि यदि आपको 10% बनाना है तो आपको 2% लेकर या फिर 4% लेकर आपको प्रॉफिट की तरह बनाना होगा। ये नहीं कि एक ही दिन में आप पूरी ट्रेडिंग को ही पास कर जाएं, पूरा अकाउंट ही पास कर जाएं। अब जहाँ पर ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा रिवार्ड होगा वहाँ पर ज़्यादा रिस्क होगा। इसलिए ध्यान रखिए, रिस्क अपने लिमिट के हिसाब से रखिए। तो इसके लिए आपको एक सेफ रिस्क फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ। हर दिन आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से 2 या 3 ट्रेड आपको लेने हैं और जो ट्रेड का जो रिस्क रखना है आपको 0.7% से लेकर 0.7 से लेकर आपको 1% तक, आपको 0.7% से लेकर 1% तक आपको रिस्क रखना है। यदि प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट का हम जो मैक्सिमम टारगेट रखेंगे वो 1:2 का रखेंगे। यानी कि यदि हमारा ज़्यादा है तो 1% जाएगा, आएगा तो 2% आएगा। यदि हमारा ज़्यादा है तो 0.7% जाएगा, आएगा तो 1.7 या 1.5% हमारा आएगा। हम 1:2 का रिस्क रिवार्ड रखेंगे एक दिन में। अब इससे छोटा आप लेते हैं तो काफ़ी लंबा समय हो जाता है और परफॉर्म उसमें ज़्यादा समय होगा तो उसमें थोड़ी सी आप गलती वगैरह कर देंगे, जिसके वजह से आपका जो अकाउंट वो ब्रीच हो सकता है, आपका जो पे आउट है वो डिले हो सकता है। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो रिस्क है उसको अपने लिमिट के हिसाब से रखना है ताकि थोड़ा ही थोड़ा रहे, लेकिन हमारे जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से चले। 1:2 का रिस्क रिवार्ड दें तो हम आराम से उसे पास कर सकते हैं। यदि आपका जो सेटअप है 1:3 के आसपास है, यदि आपका जो सेटअप है 1:3 या फिर 1:4 है और उसकी जो एक्यूरेसी है आप 50 से 60% के आसपास रखते हैं, 50 से 60% के आसपास रखते हैं, तब भी कोई भी ऐसा परफॉर्म नहीं होगा जो पास नहीं होगा। अब हमने 1:2 का ही आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखा है तो इस पे थोड़ा सा हम 1:2 के पे ही आपको एक अकाउंट लेकर उसके एग्जाम्पल के साथ आपको बता देते हैं। पहला 10K का आपके पास एक अकाउंट है, उसमें सिंपल सा आपको 1% का रिस्क लेना है।
यानी कि जो लॉस है वो हमारा फिक्स हो गया। अब $100 से हम पहले ट्रेड में $100 से मतलब थोड़ा ऊपर हो सकता है, 105 हो सकता है, 106 हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो हमारा जो लॉस है वो फिक्स हो गया। अब जो टारगेट है वो हम 200 के आसपास रखेंगे, जो यानी कि 1:2 का जो हम टारगेट रखेंगे। अब यदि हमारा लगातार 1 से 2 बार हमारा लगातार लॉस हो जाता है तो हम ट्रेडिंग बंद कर देंगे, जो कि हमने पीछे भी बताया आपको कि अपना लैपटॉप बंद कर देना है। यदि मेरा टारगेट भी हिट हो जाता है या फिर मेरा लगातार 2 लॉस हो जा रहा है, इसके बाद हम तुरंत ही ट्रेडिंग सेटअप को बंद कर देंगे और नए दिन नए माइंडसेट के साथ आएंगे। उसी माइंडसेट के साथ आएंगे लेकिन फ्रेश माइंड के साथ आएंगे। ये जो आप लॉस करेंगे उसका बिल्कुल भी आपको लोड नहीं लेना है। यानी आप ट्रेड में घुस रहे हैं तो आपका वही सिंपल सा माइंडसेट होना चाहिए कि यहाँ पर हम आए हैं तो फिर हम, यदि लॉस होता है तो 1% का लॉस होगा, यदि हम टारगेट रखेंगे तो 2% का यहाँ पर हम टारगेट रखेंगे। यहाँ पर हमने एक ही दिन में पास करने की कोशिश नहीं करनी है और पीछे जो हमने गलतियाँ की हैं या फिर जो भी गलती होगा उसको ध्यान रखते हुए हम रिस्क को नहीं बढ़ाएंगे। अब ज़्यादा हम रिस्क लेंगे तो वहाँ पर जो प्रॉफिट तो भी रहेगा लेकिन रिस्क भी ज़्यादा रहेगा। तो हमें यहाँ पर सिंपल सा एक फंडा रखना है कि अपने कैपिटल को सेव करके रखना है। चैलेंज को पास करना है तो जो कैपिटल है, जो अकाउंट है, उसको सेफ रखना है, कोई गलती नहीं करनी है। तो सिंपल सा मेथड है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। इसको थोड़ा सा और भी डिटेल में आपको समझा देते हैं। मान लीजिए आपने 1% का रिस्क लिया, लॉस गया, एल फॉर लॉस। अगले दिन फिर 1% का लिया, फिर लॉस हो गया, फिर 1% का लिया, फिर क्या हुआ, लॉस हुआ। यदि दूसरा हमारा चल जाता है और 1:2 का आप रिस्क रिवार्ड ले रखते हैं तो हम 2% अप हो जाते हैं, यानी कि लगभग 1% के लॉस में अभी भी हम रहेंगे। लेकिन अगला हमारा ट्रेड चला गया तो 1% के हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। फिर अगला चला गया तो हम 2% के या 3% के हम प्रॉफिट पे आ जाएंगे। तो हमको ध्यान रखना है कि हमको जो लॉस है वो हमारा एक लिमिट हो जाएगा, जो प्रॉफिट होगा वो भी लिमिट हो गया। हम स्टेप बाय स्टेप एक सीढ़ी बना रहे हैं जिसको हमको पता होगा कि इतना ही हम सहन कर सकते हैं, इसने हमारे दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं जाएगा। और इसी चीज़ को हमको बार बार प्रैक्टिस करना है। 1:2, 1:2, 1:2, 1:2, इसी को बार बार हमको प्रैक्टिस करना है। प्रॉफिट जाए तब भी हमको ज़्यादा परेशान नहीं होना है और लॉस जाए तब भी हमको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बिल्कुल एक सिंपल से माइंडसेट के साथ हमको उतरना है। अब हमने रिस्क रिवार्ड समझा दिया कि आपको रिस्क रिवार्ड 1:2 का ही रखना है। यदि इससे ज़्यादा है तो आपके लिए बहुत ही वो उपहार है कि आपको 1:2 से ज़्यादा मिल रहा है। अब ये नहीं कि आपने जो रिस्क है वो तुरंत आप बढ़ा दें, इससे अकाउंट उड़ने का जो खतरा है वो तुरंत बढ़ जाएगा। अब स्ट्रेटजी की बात कर लें तो स्ट्रेटजी आपको बिल्कुल सिंपल रखना है। जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल स्ट्रेटजी रखिए। आप कुछ भी कर रहे हो, प्राइस एक्शन करिए, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस करिए, एसएमसी करिए, आईटीसी करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आपके लिए वो सिंपल है, यदि वो आपके लिए सिंपल है तो उसको करिए। वो आपको रिस्क रिवार्ड अच्छा दे रहा है, यानी 1:2 से ऊपर दे रहा है या 1:2 दे रहा है तो आपके लिए वो परफेक्ट है। बस उसमें आपको ध्यान करना है कि एक ही पेयर को आपको चुनना है, एक टाइम फ्रेम में आपको रहना है और एक सेटअप पे ही आपको रहना है। या प्राइस सेक्शन में आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को चूज कर लीजिए, एसएमसी में एक चीज़ को चूज कर लीजिए, या फिर ऑर्डर ब्लॉक पे आप कर रहे हैं या फिर लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है उस पर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें एक पॉइंट पकड़ के रखिए और एक ही पॉइंट पे आप ट्रेड करिए। अब आप चाहे तो आप कोई भी सेशन आप ले सकते हैं, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, जो भी आपको लगे अच्छा उसमें आप रखिए। और एक चीज़ का हमने बार बार कहा इस स्ट्रेटजी के हिसाब से कि आपको एक ही स्ट्रेटजी रखनी है जो कि A+ हो और 1:2 से ऊपर उसका रिस्क रिवार्ड हो। 1:3 है तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर कोई भी आपका परफॉर्म नहीं बचेगा। लेकिन यदि आप एक ही सेटअप में कई सारे चीज़ ऐड करने लगते हैं, आप उसमें एक ही जब ट्रेड लेने जा रहे हैं तो उसमें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देख रहे हैं, एसएमसी भी देख रहे हैं, एमएमसी भी देख रहे हैं, आईटीसी भी देख रहे हैं, उसमें ए में भी लगाकर आप चेक देख रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा इंडिकेटर यानी ज़्यादा कन्फ्यूज़न। अब जहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा तो आपका जो A+ सेटअप रहेगा ना उस पर भी आपको डाउट होने लगेगा कि ये जो ट्रेड मैंने लिया है वो ऊपर जाएगा या नहीं, यानी ये मेरे हक में आएगा कि नहीं, प्रॉफिट में आएगा कि नहीं। और कभी कभी इतना कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा कि जो
जो ट्रेड चलने वाला भी रहेगा उसको भी आप बीच में से ही छोड़कर चले आएंगे। आपका जो फुल टारगेट देने वाला भी रहेगा उसको भी छोड़कर आप चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अपने जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको सिंपल रखना है, जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है उसको बिल्कुल सिंपल रखना है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सिंपल एक पेयर को चूज कर लेना है, जो भी आपको गोल्ड अच्छा लगे या फिर कोई भी यूएसटी जेपीवाई यूरो यूएसटी जो भी आपको पसंद हो उसको रखिए। ज़्यादा इंडिकेटर का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जब आपने रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, एक स्ट्रेटजी बना ली जो कि A+ है और A+ पे आपको बार बार ट्रेड करना है। अब उसके बाद से आपका जो डेली रूटीन है उसका वो किस तरह से होना चाहिए। सबसे पहले आपको न्यूज़ चेक करना है कि आज कोई न्यूज़ तो नहीं है। यदि कोई न्यूज़ है तो उस समय आपको ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो परफॉर्म होते हैं वो न्यूज़ करने के लिए मना करते हैं, न्यूज़ में आपको ट्रेडिंग करने के लिए मना करते हैं। और उस समय यदि आप ट्रेड करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो ब्रीच हो सकता है। और एक और बात होती है, जो न्यूज़ का मोमेंटम होता है, आप देखे होंगे कि बहुत ही लंबी लंबी कैंडल्स बन के आने लगती हैं, तो उससे भी आपको बचना है कि यदि आप सोच रहे हैं कि यहाँ से बाइंग आ रही है तो बाइंग ही आती रहेगी, उसका क्या पता अभी भी वो स्विप करके नीचे की तरफ चला है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको न्यूज़ ट्रेडिंग आपको चेक कर लेनी है कि न्यूज़ ट्रेडिंग है या नहीं, न्यूज़ है या नहीं, उसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। आप उसमें बायस का है वो ध्यान रखना है कि आज जो बायर है वो किधर को जाने वाला है, आज हाई टाइम फ्रेम पे मार्केट किधर की तरफ जाने वाला है, और अपना की लेवल चेक कर लेंगे। और एक चीज़ मैंने शुरू में ही बताई और अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको कि मैक्सिमम आपको 2 से 3 ट्रेड ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं। यदि 1% का आप ट्रेड ले रहे हैं तो 3% आप एक दिन में रिस्क ले रहे हैं, और इससे ज़्यादा आप ट्रेड नहीं लेंगे, ताकि इससे जो आपका जो स्ट्रेटजी है, ज़्यादा आप ट्रेड करते हैं, ऊपर से आप A+ सेटअप पे ले रहे हैं, ज़्यादा आप ट्रेड कर रहे हैं और A+ पे कर रहे हैं, तो ये जो 3 ट्रेड होंगे, जाहिर सी बात है कि जो 3 ट्रेड आप लेंगे इसमें 1 से 2 आपका ज़रूर से ज़रूर चलेगा, उसमें आपका 1:2 का रिस्क रिवार्ड आ जाएगा। तो ध्यान रखना है कि 1 से 2 या उससे 3, इससे ज़्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है। और हर ट्रेड में अपने जो रूल्स बना के रखे हैं, जो रिस्क रिवार्ड का रूल बना के रखा है उस पर करना है। A+ का जो सेटअप है वो उतरा है तो उस पर आपको करना है। और जितना आप ट्रेड में घुसेंगे, आप जितनी बार ट्रेड में घुसेंगे आपको उतनी ही ज़्यादा अपने रूल्स को फॉलो करना होगा। और जैसे ही आप अपना रूल्स ब्रेक करने लगते हैं वैसे ही आपको यहाँ पर खतरा महसूस होने लगता है, या फिर अपने ट्रेडिंग में जो माइंडसेट है उसकी जो गड़बड़ी आने की जो चांस होता है वो ज़्यादा होने लगती है। तो इसलिए दिन में 1 से 2 या 3 ही ट्रेड करें। ट्रेड का जो काउंट है वो 2 से 3 रखिए, इससे ज़्यादा मत रखिए। और अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। हर दिन अपने जो रूल बना के रखा है A+ सेटअप के लिए कि ये मेरे जोन में आएगा या OB पे आएगा, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो उस पे आएगा। अब जब बाई करते हैं उसके जो इंडिकेटर होंगे, यानी कि कौन सी कैंडल बना रही है तब एंट्री बनाना है हमको, उन चीज़ों का ध्यान रख कर ही आपको ट्रेड बनाना है। हमेशा A+ सेटअप पे ही रखना है। ये नहीं कि कोई यूट्यूबर बता रहा है स्ट्रीमिंग करते हुए कि अब मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है, तो बिना अपने रूल रेगुलेशन को देखे बिना ही उसके हिसाब से आपने ट्रेड कर दिया। आपने सोचा कि कुछ तो प्रॉफिट आ जाएगा, इससे जो आपका रूल है वो ब्रेक हुआ। कौन सा रूल? आपने अपने A+ सेटअप को फॉलो नहीं किया। दूसरी बात, आपने अपने रिस्क रिवार्ड को फॉलो नहीं किया। तो यहाँ पर अपने रिस्क रिवार्ड को भी फॉलो करना है, और यहाँ पर जो हमने रूल बना के रखा है, जो आपने रूल बना के रखा है उसको आपको अच्छी तरीके से फॉलो करना है। कोई सजेशन दे उस पर आपको नहीं बिल्कुल भी ध्यान देना है। अब ये तो सारी बातें हो गई आपको ट्रेड लेने से पहले। अब ट्रेड हो जाने के बाद से क्या करना है? सिंपल सा जो आपका जो चार्ट बना होगा, मान लीजिए आपने चार्ट बनाया, यहाँ पर आपने ट्रेड लिया था, प्रॉफिट गया तो कोई बात नहीं, लॉस हुआ तो भी कोई बात नहीं। सिंपल सा उसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद से आपको क्या करना है कि उसे अपना एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप बना लीजिए। उस टेलीग्राम ग्रुप में उसको क्या कर दीजिए, सेंड कर दीजिए। सेंड करने के बाद से जो स्क्रीनशॉट है उसके नीचे जो भी आपकी जो साइकोलॉजी रही है उसको लिखिए। जब आप ट्रेड दिए थे तो यहाँ पर कौन सी कैंडल बनी थी, जो भी आप उसमें रूल्स बनाए हैं, ये जो रूल बना के रखेंगे A+ के लिए आपने रूल बनाया है ना,
उस रूल को यहाँ पर लिखेंगे कि क्या मैं उस रूल को यहाँ पर फॉलो किया था या नहीं, या फिर इमोशन के वजह से मैं उस ट्रेड में कितनी देर तक टिका था, प्रॉफिट लिया कि नहीं लिया। उन सभी गलतियों को आपको बारीकी से लिखना है, जनरल आपको मेंटेन करके रखना है। देखिए, कोई भी यूट्यूबर आपको उतना ज्ञान नहीं दे पाएगा जितना आपका जनरल देगा। इसलिए पहले ही दिन से जब भी आप ट्रेड करने बैठे, उसी दिन से आपको जनरल मेंटेन करना शुरू करना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको अपनी गलतियाँ देखने को मिलेगी। मैं आपकी गलतियाँ नहीं जान पाऊँगा जितनी अच्छी तरीके से आप अपनी गलतियाँ जानते हैं कि मैं यहाँ पर कौन सी गलती कर रहा था। इसलिए जब भी गलती करें तो उसको लिखें, क्या सही कर रहे हैं वो भी नोट्स करें अपने जनरल में, ताकि ये पता रहे कि ये सही जब मैं कर रहा हूँ तो प्रॉफिट आ रहा है, ये जब गलती कर रहा हूँ तो लॉस जा रहा है। उन सभी चीज़ों को आपको नोट डाउन करना है। ठीक, यहाँ पर जो ट्रेडिंग का जो जर्नी है वो केवल एक ही दिन का नहीं है। एक ही दिन में आप बड़े से ट्रेडर नहीं बन जाएंगे, एक ही दिन में आप 1 लाख 2 लाख यहाँ पर से नहीं निकाल पाएंगे भाई। यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा। तो यदि आप ट्रेडिंग जनरल मेंटेन करके रखेंगे तो आपको अपनी गलतियाँ पता चलेगी कि कहाँ पर कौन सी गलती हो रही है। ये भी पता चलेगा कि कहाँ कहाँ मैं सही कर रहा हूँ और कौन सा इमोशन मेरे पे हावी हो रहा है, डर, लालच, ये सारी चीज़ें मुझ पे हावी हो रही हैं, या फिर मैं इन पे डोमिनेट करके अपने ट्रेडिंग सेटअप को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहा हूँ, अपने A+ सेटअप पे फॉलो कर रहा हूँ, 1:2 का रिस्क रिवार्ड ले रहा हूँ या 1:3 का रिस्क रिवार्ड ले रहा हूँ। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान कब आएगा, जब अपना जनरल मेंटेन करके आप रखेंगे तब। स्क्रीनशॉट करके आप टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, या फिर एक डायरी बना लीजिए, उस पे आप अपने हर दिन का जनरल नोट करिए, और नोट करने के बाद से उसको रख दीजिए। फिर अगले दिन उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, फिर जो ये सारे रूल्स हैं उसको फॉलो करिए। देखिए, जो ट्रेडिंग है बहुत ही बोरिंग है, आपको हर दिन एक ही चीज़ को फॉलो करना होता है। कोई भी ज़्यादा, शुरू में आपको थोड़ा सा एक्साइटमेंट होगा, फिर बाद में आपको बिल्कुल भी उसमें मज़ा नहीं आने वाला है। बस आपको उसी रूल को बार बार आपको फॉलो करना है, बार बार उसी को फॉलो करना है। देखिए, ब्रूस ली ने क्या कहा था कि मैं उस व्यक्ति से नहीं डरता हूँ जो कई सारे मूव्स जानता हो, मैं उस व्यक्ति से डरता हूँ जो एक ही मूव्स को 1000 बार प्रैक्टिस किया हो, 5000 बार प्रैक्टिस किया हो। तो यहाँ पर सर्वाइव करने की ज़रूरत है। जो भी आपका A+ सेटअप है उस पर आपको बार बार ट्रेड करना है, उस पर मैं कितना खरा उतर रहा हूँ या नहीं उतर रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है, कि मैं गलती कर रहा हूँ कहाँ पे, उसको सुधारना है। पहले ही बात बता दे रहा हूँ कि ये जो गेम है आपको सर्वाइव करने के लिए बनाया गया है। जितनी देरी तक यहाँ पर आप सर्वाइव करके रखेंगे उतनी ही इसकी समझ बननी चाहिए, उसकी एक अच्छी से अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी और उसका लेयर बाय लेयर बनता चला जाएगा। हर दिन आपको सीखने को रहेगा, एक ही दिन में आप पूरा टारगेट अचीव नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपको जल्दी से फंडेड नहीं होना है। जल्दी से फंडेड का मतलब यही है कि आपको एक ही दिन में ज़्यादा रिस्क लेकर अपने अकाउंट को ब्रीच नहीं कराना है, चाहे वो रियल अकाउंट हो या कोई प्रोफॉर्म हो या 5% का हो। किसी भी प्रोफॉर्म में यही रूल है कि आपको ध्यान रखना है कि जल्दी आपको फंडेड होने के चक्कर में अपने रिस्क मैनेजमेंट को, साइकोलॉजी को, सबको मेंटेन करके चलना है, ताकि मेरा अकाउंट तुरंत उड़ ना जाए। सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपको सर्वाइव करवाना है। और जो बिग लॉसेस होता है, तो जो लॉस होगा उसको थोड़ा कम करिए और जो विन हो उसका थोड़ा सा ज़्यादा करिए। ये जो गेम है वो एक मैराथन की तरह है। आपको यहाँ पर 200 मीटर या 300 मीटर की ये रेस नहीं कि तुरंत दौड़कर आपको चले आना है और तुरंत आपको मेडल मिल जाएगा। यहाँ पर मैराथन, ये 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर का ये रेस है। आपको लंबे समय तक यहाँ पर चलना रहेगा, लंबे समय तक अपनी एनर्जी मेंटेन करके रखनी है, लंबे समय तक एक ही माइंडसेट पे आपको रहना है, लंबे समय तक आपको टिके रहना है। अब ये जो माइंडसेट है, जब आप एक बार में डेवलप कर लेते हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो अकाउंट 5K का है, 10K का है, 100K का है या फिर 200K का है। वो आप आसान तरीके से पास करने की आपके पास एक टेक्निक आ जाएगी, एक जो सेटअप है वो आ जाएगा कि आपको बार बार एक ही रूल को फॉलो करके पास करना है। उसमें जो रिस्क है वो तो सिंपल है, हम रिस्क जो है परसेंटेज में रख रहे हैं, कोई नंबर में तो रख नहीं रहे हैं। तो आपको सिंपल सा करना क्या है कि आपको इस गेम में सबसे पहले सर्वाइव करना सीखना होगा। शुरुआत में आपको हो सकता है कि 25 दिन लगे, 30 दिन लगे इसे पास करने में या उड़ाने में या फिर ब्रीच करने में।
लेकिन जैसे इसमें आप मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो आप इस अकाउंट को 10 दिन में, 15 दिन में या 25 दिन में ही लेकर आप उसे पास करना शुरू कर देंगे। अब एक चीज़ और आपको माइंडसेट थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देता। मान लीजिए आपके पास 10K का अकाउंट है, आप फंडेड हो जाते हैं। सिंपल एक तरीका हो गया कि आप फंडेड हो जाते हैं। फंडेड होने के बाद से, फंडेड होने में आपको समय लगा 25 दिन का, मैक्सिमम 25 दिन लगा, या 25 ट्रेडिंग डे लगा, ठीक है। अब जैसे ही आप पास हो जाते हैं, पास होने के बाद से आपको एक फंडेड अकाउंट दे दिया जाता है। अब उस फंडेड अकाउंट में से ये 10K का है, उसका मात्र आप 3% निकालते हैं। 3% निकाल रहे हैं जो कि $300 होता है। अब ये जो $300 है, आप समझ सकते हैं जो पूरे इंडिया में जो लोग हैं, पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं, उन लोगों की जो एवरेज सैलरी है वो 30,000 से भी कम है। बहुत लोग हैं जो 25,000 कमा रहे हैं, बहुत लोग हैं जो 30,000 कमा रहे हैं। आप एक दिन में इतने बना सकते हैं। मान लीजिए केवल ये एक अकाउंट हैंडल करने की बात है, हमने कहा कितना, केवल एक अकाउंट हैंडल करने की बात है, वो भी 10K की। आप यदि इसे दोगुना कर लेते हैं तो आप एक ही महीने में $600 निकालेंगे, जो कि 60,000 के आसपास होगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो सबसे पहले गेम का मतलब है कि मैराथन है, इसको सीखना ज़रूरी है। जो रूल्स है उसी को फॉलो करना ज़रूरी है। एक ही सेटअप को बार बार इसी को आपको दोहराना है, ताकि मैं उसमें महारत हासिल कर लूँ। अब जैसे महारत हासिल कर लिया तो ये एक तपस्या की तरह है। इसका जो फल है वो आपको अगले कुछ समय में आपको दिखने को मिलेगा। तो सिंपल सा आपको रूल रखना है कि इसमें आपको टिके रहना है। जैसे ही आप टिके रहेंगे, आप एवरेज लोगों से ज़्यादा यहाँ पर बनाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा एक ही चीज़ मैटर करना है कि आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आपको यहाँ पर डिसिप्लिन से अपने जो रूल्स बनाए उसको फॉलो करना है, और लगातार आपको यहाँ पर लगे रहने की ज़रूरत है। लगातार रहने की ज़रूरत है, ताकि जो आपका डे है, मान लीजिए आज लॉस हुआ, कल प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, उसमें आप मेंटेन करेंगे कौन सी गलती कर रहे हैं जिससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, कौन सी गलती नहीं करना है जिसमें हमें लॉस हो रहा है। तो जब आपको एक माइंडसेट मिल गया, एक ट्रेड मार्क मिल गया कि मुझे ये जो रास्ता है जिससे चलने के बाद से मेरा 5K का अकाउंट फंडेड हो जा रहा है, 10K का फंडेड हो जा रहा है, तो उसी को बार बार आपको फॉलो करके क्या करना है, सिंपल सा आपको पे आउट निकालना है। तो यहाँ पर मैटर करता है कंसिस्टेंसी। आपको मैराथन यहाँ पर दौड़ना है। एक ही दिन में आपको फंडेड होकर पूरा कंपनी को खाली नहीं करना है। सिंपल। अब कॉमन मिस्टेक क्या होता है कि हम अपने A+ सेटअप को फॉलो नहीं करते हैं। फॉलो ना करने के बाद से हम न्यूज जो ट्रेड होती है, न्यूज में हम ट्रेड कर लेते हैं, जो कि मैंने बताया। उसमें जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, हमें लगता है कि अब बर्फ फाड़ के निकल जाएगा, हम यहाँ पर एंट्री बना लेते हैं। मान लेते हैं कि अगली बार ये हमको ऊपर की तरफ दे देगा, लेकिन जो प्रोफॉर्म है वो अलाउ ही नहीं करता न्यूज़ ट्रेडिंग करने के लिए। तो न्यूज़ ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। अपने साइज को डबल नहीं करना है। लगातार लॉस होने के बाद से अगली बार अपने साइज को डबल नहीं करना है। एक रूल बना के रखे हैं, उसी रूल को फॉलो करना है, बार बार फॉलो करना है। दूसरी बात, आपको वीकेंड होल्डिंग नहीं करना है। यदि आपका जो सेटअप है A+ सेटअप है, यदि वो कह रहा है कि हाँ इसको वीकेंड तक इसको होल्ड कर सकते हैं, ठीक है, अगर होल्ड करने के लिए वो परमिशन दे रहा है तो होल्ड करिए। यदि नहीं कर रहा है, यदि आपका सेटअप कह रहा है कि नहीं यहाँ से मार्केट अब नीचे की तरफ आ जाएगा, और आप ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि मैं 1:2 लेकर ही जाऊँगा, 1:4 लेकर ही जाऊँगा, आपका A+ सेटअप जब अलाउ ही नहीं कर रहा है उसको, तो वहाँ से आपको निकल जाना ही जरूरी है। चैलेंज के टाइम मैंने कहा कि सिंपल सा अपने जो प्लान बना के रखा है कि मुझे रिस्क रिवार्ड यही फॉलो करना है, जो मैंने A+ सेटअप बना के रखा है उसको फॉलो करना है, तो सिंपल सा आपको उसी पे टिके रहना है। सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि हम सोशल मीडिया से स्ट्रेटजी को कॉपी करने लगते हैं। हमने एक A+ सेटअप बनाया, सिंपल, हमने प्रैक्टिस की, बैक टेस्ट किया। बैक टेस्ट करने के बाद से जब हम आते हैं मार्केट में, तो मार्केट का जो नज़रिया होता है वो आते ही थोड़ा सा बदल जाता है। वहाँ पर आपको कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट चलता रहता है। अब जैसे ही आपका प्रॉफिट होता है तब तो ठीक है, जब लॉस हो जाता है लगातार 3-4, तो तुरंत अपने सेटअप को हम बदल लेते हैं, किसी दूसरे स्ट्रेटजी पे चले जाते हैं। सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारी स्ट्रेटजी देखने को मिलेगी, आप उसे फॉलो करने लगते हैं। तो नहीं, एक स्ट्रेटजी हो गया, फिर आप दूसरी स्ट्रेटजी को देखते हैं, फिर तीसरी को देखते हैं, चौथी को देखते हैं, 5वीं को देखते हैं,
अब यहाँ पर देखिए, एक चीज़ पे आपको माइंड बैठाने में काफ़ी टाइम लगेगा, फिर दूसरे पे आप चले जाएँगे, उस पे भी टाइम लगेगा, 1 से 2 महीने लगेगा माइंडसेट बैठाने के लिए, फिर तीसरे पे चले जाते हैं, इस पे भी आपको टाइम लगेगा, इस पे चला जाएगा, जाएँगे 4 पे, वहाँ पर भी आपको टाइम लगेगा। यहाँ पर जो टाइम है वो आपका खत्म हो रहा है। आपको सिंपल सी एक स्ट्रेटजी देखनी है और उस पे जो रूल बना के रखना है, उसी पे टिके रहना है। यदि आप बार-बार दूसरे पे जाएँगे, आपका माइंडसेट भी खराब होगा, आपकी जो स्ट्रेटजी ए प्लस रहेगी, उसे भी आप खराब कर देंगे। तो केवल एक गुरु को पकड़िए, कोई भी आपका गुरु हो, उसको एक सिंपल सा पकड़िए, यूट्यूब से सीखें या फिर पैड कहीं से लिया है, वहाँ से आप एक ए प्लस सेटअप रखिए, उसी को बिल्कुल फ़ॉलो करिए। जब इसके सारे रूल फुलफ़िल होंगे, तभी मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगा। यदि सारे रूल फुलफ़िल नहीं हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अगर आप सच में फंडेड ट्रेडर बनना चाहते हो, तो चैलेंज को एग्ज़ाम की तरह मत समझो। एग्ज़ाम में क्या होता है कि हम पूरे दिन पढ़ाई नहीं करते हैं। पूरा जो साल है, उसको हम पढ़ाई नहीं करते हैं और आखिरी के समय हम क्या करते हैं, 7 दिन, 8 दिन या फिर मैक्सिमम 1 महीना होता है या फिर जो 1 महीना होता है, इसी में अपने सारे रूल्स को हम फ़ॉलो करते हैं, पूरे डिसिप्लिन के साथ। ये देखिए, जो यहाँ पर मैं जो टॉपिक समझाने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा-सा और भी आसान तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये जो पार्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से सुनिए। आपने क्या किया, एग्ज़ाम के समय केवल आखिरी के महीने में या फिर आखिरी के हफ्ते में या आखिरी के दिन में, जिस दिन परीक्षा होती है, एग्ज़ाम होता है, उसी दिन आप अच्छी तरीके से सारे रूल्स को फ़ॉलो करते हैं और पढ़कर जाते हैं और उस दिन अगले दिन आपका एग्ज़ाम होता है, वो उस दिन पास कर लेते हैं। ठीक है? यहाँ पर आपने जो रूल है, वो किस दिन फ़ॉलो किया? केवल 7 डेज़ और 7 डेज़ पास करने के बाद से फ़ॉलो करने के बाद से अगले दिन आप एग्ज़ाम देते हैं और पास हो जाते हैं। आपका अच्छा खासा नंबर भी आ जाता है। हम कह रहे हैं कि वो जो एग्ज़ाम से पहले जो अर्जेंसी क्रिएट हो रही है, जो इसकी महत्ता हो रही है, उसको आपको हर दिन क्रिएट करना है। यानी कि एक इसको आपको समझना है कि एक जॉब इंटरव्यू हमको देने जाना है। अब जॉब इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सेलेक्ट होता है? जो स्किलफुल होता है, जिसके पास पूरी स्किल होती है, उसी को सिलेक्ट किया जाता है किसी भी कंपनी में। और वो पहले ही मैं आपको कई बार समझा दिया इस तरह की सीढ़ी बना-बना कर कि यहाँ पर आपको टिके रहने की ज़रूरत है। एक ही रूल को, जो ए प्लस आपका सेटअप है, उसी को बार-बार आपको फ़ॉलो करना है। हर दिन आपको उसी को फ़ॉलो करना है। जब इस पे आप मास्टरी हासिल कर लेंगे, तो आपके अंदर एक स्किल आ जाएगा। अब इस स्किल को जब आप डेवलप कर लेंगे, तो 10 के, 100 के, 20 के, कोई भी ऐसी अकाउंट नहीं होगा जो आप पास नहीं करेंगे। सिंपल सा रूल क्या है कि अपने डिसिप्लिन के साथ जो ए प्लस सेटअप बनाए रखा है, उसी पे आपको डिसिप्लिन के साथ टिके रहना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी या।